एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे रिवाइजिटिंग इरेशनल नंबर एंड एग्जांपल 9, 10 एंड 11. दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक्स फॉर द टुडेज वीडियो फ्रॉम द चैप्टर रियल नंबर. एक डिस्क्लेमर कहना चाहूँगा इस वीडियो को शुरू करने से पहले. अगर ये चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको प्रूव करना सिखाऊंगा, अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं रह रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो इसे आपको रट लो. मैथ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम कहते हैं मैथ is also based only on the understanding and only in concept. मैथ हाँ मैं मानता हूँ कि आपके अंडरस्टैंडिंग में होता है, कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है, बट जो लोग उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं, देखिए सभी कॉन्सेप्ट तो समझ लेते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिन्हें कोई समझ नहीं पाता, या फिर समझ भी लेते हैं, भाई समझ लेते हैं, कोई समझ नहीं पाता है. ये जो टॉपिक आज पढ़ाएंगे, इन्हें कोई समझ लेता है, कोई समझ नहीं पाता है, कोई अंडरस्टूड कर लेता है. दोज आर नॉट अंडरस्टूड. उनके लिए एक डिस्क्लेमर है कि इस में जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आज, उन सभी को आपका रट के याद रखना है. बट एक चीज़ याद रखना है कि अगर नंबर चेंज करना, या नहीं तो आपने √2 का वाला प्रूफ करा, पूरा रट लिया है, और अगर उसी क्वेश्चन को चेंज करके √5 अगर उसने दे दिया, आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इस वीडियो के अंदर इतने भी सारे क्वेश्चन करें. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर आप कुछ चीज़ें समझ के याद नहीं रख पा रहे हो, तो रट लो, पूरा रट लो. आई सजेस्ट टू रट्टा मार दीज थिंग्स ऑफ दीज थिंग्स. अगर आप कहोगे कि आप वीडियो मैथ इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग में है, अगर अंडरस्टैंडिंग करके आप याद नहीं रख पाओगे तो क्या करोगे? इसे रटना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आता है बोर्ड्स के अंदर, इसके 2 मार्क के क्वेश्चन या फिर 5 मार्क के क्वेश्चन आता है. क्या 5 मार्क छोड़ के आओगे? नहीं ना. तो बेसिकली 3 मार्क के क्वेश्चन इससे आएंगे. कितने? 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, याद रखो दोस्तों. 3 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा आता है. यानी प्रूफ करने को कहता है कि √2 इरेशनल है, तो 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा. ज़्यादातर 3 मार्क का आता है, हर साल आता है. ठीक, तो पहला है प्रूफ करिए √2 क्या है, इरेशनल है. पहले आप क्या लिखोगे? लेट. हम देखिए, हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये √2 वाला नंबर है ना, देखिए √2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, एक नॉन रिपीटिंग नंबर आएगा. यानी एक नंबर बार बार रिपीट होते नहीं जाएगा, यानी अलग अलग नंबर रिपीट हो जाएंगे. तो इसलिए हम मान लेते हैं एक रेशनल नंबर है. तो अगर ये रेशनल नंबर है, यानी जो कि p/q फॉर्म में होते हैं, तो √2 को अगर एक रेशनल नंबर हमें माना, तो √2 को बराबर होगा p/q के फॉर्म में. यानी √2 क्या है हमारा? √2 किसके साथ बराबर? p/q. यहाँ पर p और q क्या है दोस्तों? इंटीजर से, और q बराबर नहीं है 0 के साथ. कंडीशन है रेशनल नंबर है, क्योंकि हमें मान लिया कि √2 हमारा रेशनल नंबर है. फिर हम करेंगे दोस्तों स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड. देखिए हम स्क्वायरिंग एक साइड में नहीं करते, दोनों साइड में करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज मैथ. तो अगर √2 का स्क्वायर क्या होगा? √2 का स्क्वायर करेंगे इधर p/q का होल स्क्वायर. क्या करेंगे दोस्तों? ऐसे करेंगे, √2 का होल स्क्वायर यहाँ पर होगा p/q का होल स्क्वायर. तो ये रूट स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो 2 बराबर p²/q². p². देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जहाँ पर भी ऐसे लिखा है p ऐसे करके ऐसे लिखा है, तो इसका अर्थ है p का स्क्वायर. ऊपर टाइपिंग मिस्टेक नहीं किया गया, क्योंकि मोबाइल में टाइपिंग करने से जो टाइपिंग हम करते हैं, वहाँ पर हमें ऐसे ऑप्शन दिखाता है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, और p का स्क्वायर ऐसे नहीं लिखते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है, तो इसको आप समझना. नहीं तो बहुत कमेंट करते हैं, सर ये क्या है, ऐसे करके ऐसे, ये क्या है? ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि p⁻² है. ठीक, आप एग्जाम में ऐसे मत लिखने का p⁻², आप ऐसे लिखो p⁻². ठीक है, ये टाइपिंग हुआ इसलिए मैं लिख रहा हूँ ऐसा. तो यहाँ पर 2 आ गया, 2 = कितना आया? देखिए यहाँ पर आ गया आपका ऐसा कि 2 = p²/q². तो इस q को स्क्वायर को लेकर यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, तो 2q², यानी p² का वैल्यू यहाँ से हमें मिल गया कि p² का वैल्यू हमें यहाँ से कितना मिला? 2q². ठीक है दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं जो 2 है वो एक फैक्टर है p² का. ठीक है, तो 2 एक फैक्टर होगा 4 का ही नहीं. जैसे कि हमें पता है जो 2 है वो मान जो 2 जो कि एक फैक्टर है 4 का, यानी 4 का एक फैक्टर है 2, यानी 4 यानी 2 का स्क्वायर, यानी 2 एक फैक्टर है 2 स्क्वायर का. तो 2 खुद भी तो एक फैक्टर होगा सिर्फ 2 का, है कि नहीं? अगर 2 एक फैक्टर है 2 स्क्वायर का, यानी 4 का, तो खुद का भी तो एक फैक्टर होगा ही नहीं, होगा कि नहीं? होगा. ठीक, इसी प्रकार का ये सिचुएशन यहाँ पर आया. आगे बढ़ते हैं. फिर अगेन आपको मानना है कि p = 2n है, p = 2n.
अगर आपको दिया गया होगा 3, अगर आपको दिया गया होगा कितना 3, तो आप यहाँ पर p इज इक्वल टू 3n लोगे। अगर √3 आपको प्रूव करना है तो √3n लोगे। 5 दिया तो 5n ले लोगे। फिर यहाँ पर फिर से आप करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा p² और यहाँ पर 2n का होल स्क्वायर यानी 4n² आएगा। p² के जगह में हम क्या पुट करें, देखिए यहाँ पर p² का वैल्यू आया था 2q², तो यहाँ पर पुट कर देंगे कितना 2q का स्क्वायर इज इक्वल टू 4n²। सो q² कितना आएगा 4n² डिवाइड बाई 2, काटो इसे, कितना आएगा 2n² आएगा कि नहीं, 2n² आएगा नहीं, 2n² आएगा। तो q² कितना है 2n²। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 एक फैक्टर है q का, और एंड ऑल्सो द 2 इज फैक्टर ऑफ q। वही देखिए पहले क्या था, 2 एक फैक्टर था p² का, तो 2 एक फैक्टर हो गया q का, फिर 2 एक फैक्टर हुआ q² का, और फिर फैक्टर हुआ q का। सो दिस ऑब्जर्वेशन दैट आवर ऑब्जर्वेशन इज रॉन्ग, द कंट्राडिक्ट्स दैट आवर ऑब्जर्वेशन इज रॉन्ग। यानी हमने जो ऑब्जर्वेशन लिया था ये एक रेशनल नंबर है √2 जो कि रेशनल नंबर है, वो हम प्रूफ नहीं कर पाए। क्यों, देखिए हमने यहाँ पर देखा कि 2 एक फैक्टर आ रहा है, यहाँ पर √2 कोई फैक्टर नहीं आ रहा है। p का p² का q का q² का फैक्टर कौन हो रहा है 2 हो रहा है, पर्टिकुलरली द 2 नंबर, बट √2 नहीं हो पा रहा है। तो √2 ना होने का हमारा जो कॉन्ट्राडिक्ट है और हमने जो ऑब्जर्वेशन लिया था वो पूरी तरह से गलत है। तो हैंस द √2 इज रेशनल, हैंस प्रूफ। आसान है। एक और क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल 3, √3 का प्रूफ करिए। बहुत ही आसान है दोस्तों, √3 का उसी प्रकार से लिखे। पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे, लेट √3 इज a रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। अब क्या करेंगे, तो √3 बराबर हुआ किसके साथ, p/q के साथ। ये रेशनल नंबर जहां पर p और q क्या है, p और q हमारे हैं इंटीजर्स। कंडीशन था कि q कभी भी बराबर नहीं होगा 0 के साथ, ठीक है। q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब करेंगे दोस्तों स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का स्क्वायर, ठीक। कैंसिल, कितना आएगा 3 इज इक्वल टू p² q²। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3q² इक्वल टू p²। आ गया कि नहीं, ठीक। फिर लिखेंगे कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ p² एंड ऑल्सो 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p, ठीक, फैक्टर ऑफ p। फिर लिखें अगेन लेट p इज इक्वल टू कितना लिया था 3n। अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। p² बराबर 3n का स्क्वायर, p² यहाँ पर आ गया 9n², ठीक। p² का वैल्यू कितना आया था, p² का वैल्यू यहाँ पर आया था 3q², कितना 3q² इक्वल टू 9n²। फिर यहाँ पर देखा क्या आएगा, q² कितना आ गया, q² इक्वल टू 9n² इज डिवाइडेड बाई ये 3, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा बाई 3, कटेगा 3, तो q² कितना आया हमारा 3n², ठीक। अब देखिए भाई क्या, देखिए कि 3 जो है 3 इज अ फैक्टर ऑफ q² एंड ऑल्सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ q, दैट्स इट्स। देन हम क्या लिखेंगे, हमने देखिए यहाँ पर √3 कोई फैक्टर नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि 10
दिस कॉन्ट्राडिक्ट, जो हमने कॉन्ट्राडिक्ट लिया था, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड भी से कहा था, जो कॉन्ट्राडिक्ट था दैट आवर अब्यूशन, दैट आवर ऑब्जप्शन, जो हमें अज्यूम किया था, अज्यूमशन इज रॉन्ग, ये गलत हुआ। सो hence √3 is an irrational number। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 10 बताता है कि आपको शो करना है 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। बहुत ही आसान है कि पहले लिखेंगे वही सेम, लेट 5 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर। देखिए यहाँ पर लेट 5 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या होगा, 5 माइनस √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q। PQ क्या है यहाँ पर दोस्तों, इंटीजर है, और Q कभी बराबर नहीं हो सकता 0 को, ये तो आपको याद ही है। देखिए हमें यहाँ पर √3 को लाना है भाई, √3 को लाना है, तो हम यहाँ पर √3 यहाँ पर नेगेटिव, तो इधर इसको ले जाएंगे, तो 5 माइनस P/Q आएगा, और इधर हमारा √3 आ जाएगा। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पर्टिकुलरली क्या आता है, Q ऊपर आ जाएगा 5Q माइनस P इज इक्वल टू √3। ठीक ठीक है, और दोस्तों हमें पता है कि वी नो दैट, हमें पहले से पता है कि √3 इज अन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देयरफॉर दिस सपोजिशन या फिर अज्यूमशन, आप कुछ भी लिख सकते हो, इज रॉन्ग। 5 माइनस √3 इज इरेशनल। कैसे हुआ, देखिए पहले से इस साइड को देखिए कि मैंने इस √3 को मैं इधर क्यों लाया, क्योंकि √3 हमारा माइनस में था, तो इसलिए मैं इधर लाया, और इस नंबर को P/Q को मैं इधर ले गया, इस साइड में ले गया, LHS में ले गया। और देखिए तो ये नंबर इस √3 से बराबर, तो कि √3 पहले से ही इरेशनल है, तो ये जो नंबर है इसके साथ ये जो पूरा इक्वेशन बनेगा, हमारे यहाँ पर जो इक्वेशन बना, अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, एट लास्ट हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, एक Q* नंबर मिलेगा, यानी इरेशनल नंबर मिलेगा। तो इसीलिए हमने पहले से हमें पता था कि √3 है, जो √3 क्या है, इरेशनल है, तो पूरा इक्वेशन ही इरेशनल बन रहा है। तो हमारा जो सपोजिशन था हमने लिया था कि ये रेशनल है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमने सपोजिशन ही गलत निकला। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर कि 3√2 की बात करें, लेट 3√2 is a rational number। ठीक, 3√2 बराबर P अपॉन Q। PQ में डायरेक्ट लिख लेता, PQ क्या है, आपके इंटीजर या फिर Z, और Q यहाँ पर बराबर नहीं है 0। ठीक, देखिए हमें √2 के साथ बराबर करना है, यानी हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जहाँ पर हमें वो जो एक्सप्रेशन वो बराबर होना चाहिए, जो इक्वेशन जो नंबर को वो हमारा इरेशनल हो। तो देखिए यहाँ पर तो ये पूरा पार्ट इरेशनल है, बट यहाँ पर एक 3 आ रहा है, तो इस 3 को हम हटाएंगे यहाँ से। कैसे हटाएंगे, इस 3 को हम यहाँ से लेके ये यहाँ पर डाल देंगे, इंटू कर देंगे इधर, क्या होगा, आएगा √2 इक्वल टू P/3 इंटू 1/3 हो जाएगा, तो P/3Q। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन बना, क्या इक्वेशन बना, इक्वेशन यहाँ पर क्या बना हमारा, कि इक्वेशन बना √2 बराबर P/3 को, इतना निकला। तो ये जो पूरा इक्वेशन हमारा बना, ये जो इक्वेशन बना, इस इक्वेशन में ये जो हमारा रिजल्ट निकला वो एक Q* नंबर का इरेशनल नंबर निकलेगा। तो हमें पहले से ही पता है कि ये इरेशनल है, तो वी नो दैट कि √2 इज एन इरेशनल नंबर।
irrational number. Therefore this supposition is wrong. ठीक, thus √2 is irrational number. तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोट्स ज़रूर डाउनलोड कर लेना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर जो क्लियर नहीं हुआ है, हम फिर से उसको क्लियर करने चाहिए एक्सरसाइज 1.3 के अंदर। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।